सवाल है, क्या बिहार में युवाओं को लोन मिलता है? जवाब है नहीं। क्या बिहार में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है? जवाब है नहीं। क्या बिहार में युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है? जवाब है नहीं। आइए सुनते हैं इन भाइयों से युवाओं के बारे में क्या बोलते हैं और विस्तार से सुनते हैं इस भाई को। क्या नाम? जी, मेरा नाम आदित्य हुआ। हाँ, आदित्य जी, आप युवा हैं। जी। बिहार में 2025 में चुनाव हुआ है। जी जी युवा को हर पार्टी अपनी ओर खींचने का काम जी जी करता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक युवा बिहार की वर्तमान सरकार को कैसे देख रहा है, नीतीश कुमार को कैसे देख रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को तो जब हम लोग बच्चे थे तब से अभी तक नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। बच्चे से हम लोग खुद युवा हो गए हैं। अब युवा से अब हम लोग अगली पीढ़ी में जाने वाले हैं। तो युवा, स्वाभाविक है कि युवा को बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखिए, युवा को क्या चाहिए? युवा को चाहिए इंडस्ट्री चाहिए। युवा सबसे पहले, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आता है? पैसा काम करने से आता है। काम युवा करेगा कहाँ? काम करने के लिए पहले आप इंडस्ट्री लगाइए। एक इंडस्ट्री लगने से सैकड़ों इंडस्ट्री लगती है। मान लीजिए कल के डेट में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो है, उस महिंद्रा स्कॉर्पियो को बनाने के लिए कम से कम 100 कंपनी इन्वॉल्व होता है और उस 100 कंपनी में लाखों युवा काम करते हैं। सबसे पहली। दूसरी बात, अभी देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर कोई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे आप 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, तो आपके पास पूंजी नहीं है। पूंजी आपको कौन देगा? पूंजी आपको बैंक देगा। बैंक आपको कब देगा? जब बैंक को आप कुछ गारंटी दीजिएगा। बिहार में देखिए कितना बड़ा खेल रचा हुआ है कि जब भी आपको लोन लेना है मॉर्गेज के तौर पे, अगर आप अपना प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, लेकिन आप अपना प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं क्योंकि दाखिल खारिज के नाम पर पूरा जग जाहिर है बिहार में कि किस तरह अंचल अधिकारी और ये राजस्व कर्मचारी लूट मचा रखा है। जब तक युवाओं का जो युवा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनको तो पूंजी तो उपलब्ध कराना है। अब ट्रेनिंग चाहिए। सरकार करेगी, आप फॉर्म भरिए, 15 दिन में हम लोन देंगे। 15 दिन में मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा। अभी पिछले 1 साल से मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लोन नहीं मिल रही है। 1 साल में नहीं मिला। 1 साल में लोन नहीं मिलने वाला है आपको। जब तक आप अपना ज़मीन का मॉर्गेज नहीं करिएगा या जब तक आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तब तक आपको लोन बिहार में नहीं मिल सकता है। कोई सरकारी गारंटी का, अगर सरकार जो बता रही है लोन, उस चक्कर में जाइएगा तो आपके एक बच्चे से 2 बच्चा 3 बच्चा हो जाएगा, तब भी आप इंतज़ार ही करते रहिएगा कि कब मेरा लोन सैंक्शन होगा। चाहे वो PM मुद्रा योजना हो या फिर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो। ये सब बस दिखावा है, ढकोसला है और कुछ नहीं है। योजनाएं धरातल पर सही लोगों तक नहीं पहुँच, बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। और वर्तमान सरकार की सबसे, देखिए अभी कल ही परसों में न्यूज़ आया है कि बिहार सरकार का राजकोष खाली हो गया। अब राजकोष खाली हो गया, देखिए अब सरकारी कर्मचारियों का तनख्वाह भी रुकेगा। क्यों खाली हुआ? आप फ्री में ब्राइब दे के 10-10 हज़ार रुपया दे के महिलाओं को आप लोभ दिए कि आपको 2-2 लाख मिलेगा। आप कहाँ से दीजिएगा? आपके पास जब तक इंडस्ट्री लगेगा तो आप बिहार सरकार के कोष में तो टैक्स जाएगा। इस शराबबंदी का ढोकसला देखिए। गांव में पहले लोग शराब पीते थे बार में बैठ के, अब शराब लोग गांव के चौक चौराहा पे बैठ के शराब पी रहे हैं। कौन सी सफलता है ये? इसमें राजस्व हर साल 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया सरकार का राजस्व जा रहा है। आप पूरे देश में बंद नहीं कर रहे हैं। बगल यूपी में चालू है, नेपाल में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। क्यों? बिहार की महिला ही के लिए आप बस जिम्मेदार हैं? पूरा देश, अगर आपको लग रहा है कि बिहार सक्सेस हो रहा है तो पूरे देश के लिए करिए ना आप। बिहार में ये आप ड्रामा अपनाए हुए हैं। नीतीश कुमार जी कुछ और पीते हैं। अब क्या पीते हैं सो तो आप लोग को जानकारी होगा ही। अब जो राजकोष आ रहा है, अरे भाई शराब पिएगा तो मरेगा, आपका कहने का मतलब यह है। तो लोग स्वेच्छा से तो पी रहा है। जिसको जहर खाना है आप उसको रोक लीजिएगा, जिसको छत से कूद के मरना है उसको आप रोक लीजिएगा। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं किसी के अधिकार को रोकने वाले? आपको कोई अधिकार नहीं है कि लोग क्या खाएगा क्या पिएगा। कल के डेट में किसी को बंदूक से गोली मार दिया जाता है, आप उसके मौत को रोक लीजिएगा। आदित्य जी ये बताइए, चुनाव जब था जी तो NDA की जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी जी उसमें घोषणा किया गया था कि अगले 5 सालों में पलायन बिहार से खत्म कर दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। एक युवा को कितना भरोसा है वर्तमान सरकार पर कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे? नहीं, ठीक है। अब आप घोषणा किए, जैसा जैसा जनसुराज बोला वैसा वैसा आप लोग बोलते गए हैं, लेकिन आप उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं? आपका पूरा प्रोग्राम क्या है? आप कैसे दीजिएगा?
आप अगर घर में सब्जी बनाते हैं तो आपको पता है कि पहले तेल डालना है, फिर प्याज डालना है, फिर सब्जी डालना है, उसको भूनना है, मसाला डालना है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि कैसे, पहले आप प्लानिंग दिखाइएगा ना युवाओं को कि हम इस तरह से रोज़गार क्रिएट करेंगे, इस तरह से इंडस्ट्री लाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, इससे ये होगा। आप युवा को रोज़गार दीजिएगा कैसे? रोज़गार देने वाला तो चीज़ भी तो दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा? कोई भी अगर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बिहार में आना नहीं चाहता है। अभी आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुने होइएगा, जो सेमीकंडक्टर प्लांट के हेड हैं, जो किस सपना को लेकर वो बिहार में इंडस्ट्री लगाएं कि लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज उनका स्थिति देखिए, उनको लाइव आना पड़ा सरकार को बताने के लिए। तो इंडस्ट्री का तो ये हाल है, इंडस्ट्री डर से भी बिहार में नहीं आ रही है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का भी सरकार नहीं सुन रही है, कुछ नहीं सुन रही है। बिहार समझिए कि इस कलयुग में, जिस समय चीन, जापान, अमेरिका, वीडियो भी देखिएगा तो देख के भी आपको लगेगा कि कितना डेवलप है। उसमें खुद साउथ में मैं 4 साल पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया मैंने जी, कौन से राज्य से? तमिलनाडु से, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। बिहार में क्यों नहीं? बिहार में आपको ऐसा है कहाँ? हाँ, करने के बाद भी अगर देखिए अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुला भी है तो उसमें एग्ज़ाम कैसे होता है। कुछ दिन हम लेक्चरर का जॉब भी किए वहाँ पे, लेक्चरर का जॉब किए हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, नाम नहीं बताएंगे। उसमें हम लोग को गार्डिंग में ये बोला जाता था कि बच्चे को बुक खोल के लिखने दीजिए, कॉपी एक्सचेंज करके लिखने दीजिए, हर एक बच्चा बीटेक में पास होना चाहिए। वो बच्चा क्या ज्ञान ले रहा है? आप शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री नहीं ला रहे हैं, तो आप कैसे देखिएगा कैसे तरक्की होगा बिहार में? कोई तरक्की नहीं होने वाला है। युवा जो वर्तमान सरकार से इतना त्रस्त है, किसकी तरफ उम्मीद लगा रहा है? देखिए, युवा त्रस्त वही युवा है जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो देखा है दुनिया। वो युवा त्रस्त नहीं है जो शराब के कारोबार में लगा हुआ है, जो छेड़खानी के चक्कर में लगा हुआ है, जो गुंडागर्दी में रील बना के माफिया डॉन बनेंगे। उन युवाओं को बिहार के तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे युवा बिहार में 60% है। 60% ऐसे युवा है जिसको कोई तरक्की से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखे नहीं है। बस 40% युवा जो है, जो पढ़ा लिखा है, जो बाहर में जॉब कर रहा है, वही समझ रहा है कि दर्द बिहार का, कि क्या दर्द है बिहार का। 40% युवाओं को जो बिहार के बाहर रह रहे हैं किसी भी कारण से, या तो नौकरी नहीं मिलने के कारण या शिक्षा अच्छा नहीं मिलने के कारण, वो बिहार की तरफ जब देख रहे हैं तो किसकी तरफ उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, उम्मीद जब हम लोग इंजीनियरिंग करें उस समय एक उम्मीद, एक सोच था कि बिहार में भी कोई ऐसा आदमी आए जो बिहार को, मतलब बिहार के काया पलट को चेंज करे। सोचते थे। उसी सोच के दौरान प्रशांत किशोर जी का चेहरा आया। उनका चेहरा आया कि उनका जो सोच सुने तो पढ़ा लिखा आदमी जो भी उनका सोच के बारे में समझा सुना, उनको बहुत अच्छा लगा कि ये व्यक्ति हैं जो बिहार में प्रयास करें तो बिहार को बदला जा सकता है। गारंटी नहीं है, लेकिन बदला जा सकता है। प्रशांत किशोर से ही विशेष उम्मीद क्यों? विशेष उम्मीद इसलिए, देखिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, एक भी पॉइंट उनका, एक भी सुनिए, वो हमेशा रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, सबसे बड़ी तो शिक्षा है। शिक्षा जब तक शिक्षित नहीं, आप देखिए ना, प्राइवेट स्कूल का बच्चा, अगर आप थोड़ा सा भी पैसा वाला हैं तो कभी भी अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं भेजिएगा। क्यों? ऐसा सरकारी स्कूल लेके क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप बंद कर दीजिए। और नहीं चलाना है तो रूल बनाइए कि ब्लॉक का चाहे बीडीओ हो, अंचल अधिकारी हो, जो भी नेता हो, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। सरकारी स्कूल को भी आप इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे लाइए। सरकारी स्कूल का भी बच्चा जब निकले तो इंग्लिश में बात करे। उस तरह का आपको शिक्षा में भी सुधार करना पड़ेगा। ये सब सोच प्रशांत किशोर जी का था। चुनाव में परिणाम गलत आया। आप देखिए, हाँ, मौका मिलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत। क्या कर रहे थे?